सोतई गांव में डंपिंग यार्ड का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पृथला के विधायक नैनपाल रावत द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष ये बात रखी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है और इसी को लेकर आज तमाम उद्योगपति हमारे साथ और जनप्रतिनिधि के पास अपनी बात लेकर आए हैं। तमाम ग्रामीण भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो विधायक नैनपाल रावत जी से हम बात करेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर गुहार लगाई थी और उन्हें आश्वासन भी मिला था। सर, सोतई गांव में जो डंपिंग यार्ड बन रहा है, सोतई गांव सहित तमाम जो आसपास के गांव के लोग हैं, उनकी नींद जो है वो हराम हो गई है, क्योंकि लगातार लोग इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ डंपिंग यार्ड नहीं बनना चाहिए, लेकिन अधिकारी हैं कि अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं है। देखिए, मैं नहीं समझता कि अधिकारियों तक ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, उनको कोई आदेश क्या आया है क्या नहीं आया। लेकिन अगर मैं जिला प्रशासन की बात करूँ तो माननीय डीसी महोदय से मेरी इसके विषय में बात 2 बार हो चुकी हैं और कोई ना कोई अलग जगह सुझाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जैसा कहा था, मैंने भी उनसे बात करके भाई कोई अन्य जगह इसके लिए सुझाएं, कोई अन्य जगह चूज़ करें, क्योंकि अगर कूड़ा निस्तारण केंद्र जो टेम्परेरी स्तर पर बन रहा है, केवल सुखाने के लिए बन रहा है, अगर यहाँ डाल भी लेते हैं तो पूरा शहर से जब वो बंधवाड़ी जाएगा तो गाड़ियाँ पूरे शहर से होकर के जाएंगी, तो ना केवल सोतई गांव के आसपास के लोगों को, ना केवल IMT को, ना केवल सेक्टर 2, 62 और 64 के लोगों को, बल्कि पूरे आम जीवन को, जो जनमानस है पूरे फरीदाबाद का, उसको इस तकलीफ से जो ना सामना करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी कीमत पर यहाँ डंपिंग यार्ड, कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं बनाया जाएगा। और अधिकारियों ने कोई टेंडर की प्रक्रिया भी इसको 6 तारीख को मैंने सुनने में आया रखी है, तो चाहे टेंडर हो जाए चाहे अन्य चीज़ हो जाए, ये कूड़ा निस्तारण के यहाँ नहीं रखा जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सरकार से कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या कोई नेता बड़ा नहीं है। सर, इस मामले में क्या दोबारा मुख्यमंत्री, क्योंकि सूरजकुंड मेला शुरू होने जा रहा है, मुख्यमंत्री आएंगे, तो क्या दोबारा इस बात को रखेंगे ताकि जो अधिकारी हैं, एक बड़ी चर्चा रहती है लोगों में कि अफसरशाही बहुत हावी है, उसका नमूना हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद भी कार्यशैली जो की तो है, तो क्या दोबारा इस बात को रखेंगे और इस बार क्या लहजा थोड़ा सा सख्त नजर आएगा ग्रामीणों के, उद्योगपतियों के पक्ष में? देखिए, जो भी सरकार काम कराती है अधिकारियों के माध्यम से कराती है, और कोई भी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, सरकार से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी गवर्नमेंट में। तो मैं समझता हूँ कि कोई, वैसे तो अधिकारी पढ़ा लिखा होता है, IAS होता है, उसने IAS की परीक्षा पास की होती है, इस बात का ज्ञान और संज्ञान उन लोगों को होना चाहिए कि अगर हम इस चीज़ को यहाँ बनाएंगे तो जनमानस के लिए क्या हानिकारक होगा, क्या सुखदायी होगा, क्या दुखदायी होगा। तो इन पहलुओं पर काम करने के बाद ही उन्हें कोई अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई अज्ञानता का परिचय मुझे लगता है कि कर्मचारियों और अधिकारियों ने दिया है, और जिससे जनमानस को हानि हो, ऐसा कोई भी काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारी सरकार नहीं करती है। 8 साढ़े 8 साल के शासनकाल में केवल जनहित में को देखते हुए उन्होंने अपने कदम उठाए हैं, और इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन सारी चीज़ें सरकार के पास पता हों, अधिकारी कर्मचारी ने क्या किया है, तो किसी सूरत में भी वहाँ कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं बनेगा। सर, IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रमोद जी यहाँ पर मौजूद हैं। फैक्ट्री में जाने का समय है, लेकिन इस वक्त अपनी उन समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, एक बेहतर माहौल ही चाहते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री के समक्ष इन उद्योगों की पीड़ा भी रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र आपके विधानसभा में आता है, कि कम से कम इस तरह की परेशानियों के लिए उन्हें अपने समय व्यर्थ ना करना पड़े? देखिए, निश्चित ही ना केवल उद्योगपतियों को, क्योंकि IMT जो एसोसिएशन है, IMT में जो हमारे इंडस्ट्री हैं, वो लगभग 1000 के आसपास इंडस्ट्री लगी हुई हैं। बहुत सारे कर्मचारी वहाँ पर आते हैं, सभी के लिए ये एक दुख पैदा करने वाला जो ना एक प्लांट होगा, और बहुत सारे गांवों के लोग भी यहाँ आए हैं, और इससे पहले भी बहुत गांव के लोग आए हैं, कोई भट्टा वाले जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं। तो इस चीज़ से सभी को परेशानी होने वाली है, तो सबको इस बात की चिंता है कि ये यहाँ ना लगे, और यही बात ये लेकर के हमारे पास आए हैं, और इनकी सारी की सारी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, हरियाणा सरकार को हमने पहुंचा दी है। तो इनको मैंने आश्वासन भी दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी मामला ऐसा हो जिससे हमारे जनमानस को हानि हो। सर, मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक स्थान तलाशने की बात कही थी, तो उस पर कुछ अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है, जो स्थानीय लोग हैं, कि कहाँ पर इसको शिफ्ट किया जा सकता है, इस पूरे प्रोजेक्ट को? जी, निश्चित ही उनसे चर्चा हुई है, और ये जो प्लांट लगना चाहिए और लगेगा, ये हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके आसपास हम इनको लगाएंगे, ताकि पोल्यूशन वाले भी हमें डिस्टर्ब ना करें, NGT से भी हम बचाव रखेंगे, और एक ऐसा रास्ता देखेंगे जहाँ पर किसी को कोई असुविधा भी ना हो, NGT का या पोल्यूशन का मामला भी सामने ना आए, और ये हमारा ये काम भी हो जाए। जी प्रमोद जी, आप जो है नैनपाल रावत जी के यहाँ पर आए हैं, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा।
संतुष्टि लेकर जा रहे हैं यहाँ से या सिर्फ आश्वासन लेकर जा रहे हैं? देखो, विधायक जी खुद जानते हैं कि 2013 से विधायक जी ने कितना संघर्ष किया आईएमटी को बसाने में। पहले लोग प्लॉट वापस कर रहे थे, तो विधायक जी के सहयोग से आज आईएमटी फल फूल रहा है। बल्कि वो पूरा एरिया और वो कृषि के माध्यम से, जैसे सरपंच साहब आए हैं काफ़ी, तो वो एक कृषि योग्य भूमि भी है। तो जैसे विधायक जी ने कहा, ये तो सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने ये सर्वे किया है कि यहाँ पे अपना डंपिंग यार्ड बनाया जाएगा, क्योंकि ये ऐसी जगह ही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो उसको चारों तरफ ही नुकसान होगा, इंडस्ट्री बैठ जाएगी, कोई लोग मुझे नहीं क्या आएगा। लगता है, अधिकारी कुछ जब ये बनाते हैं करते हैं तो कई मामले हमने फरीदाबाद में ऐसे देखे, हवा में चीज़ें बना दी जाती है, धरातल पर उसका आम जनमानस को कितना फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इस पर बिल्कुल भी कई बार संज्ञान नहीं लिया जाता है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो कार्यशैली अधिकारियों की, उसको सुधारने की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो एक ऐसा बिल्कुल नासमझी वाला काम किया है जिसने भी ये प्रपोजल सरकार के पास रखा है। पर अब हम उम्मीद कर रहे हैं, और उम्मीद का हमें विश्वास है, आज तक हमारे विधायक जी ने, नैनपाल रावत जी ने जो भी कमिटमेंट या जो भी आश्वासन दिया है उसे फुलफिल किया है। तो हम अब संतुष्ट हैं और हम चैन की नींद सोएंगे कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं बन रहा। विधायक जी, एक बार चिर परिचित अपने अंदाज में जो अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे डंपिंग यार्ड को लेकर? अभी आपने एक स्पष्ट बात भी कही है, और हमारे माध्यम से क्या एक संदेश देना चाहेंगे ताकि अधिकारियों को भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े? देखिए, संदेश नहीं, सरकार का आदेश चलता है, और हरियाणा सरकार का आदेश ये है, चाहे मेरे माध्यम से, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से, ऐसा कोई काम ना किया जाएगा, ना करने देंगे जिससे किसी आम जनमानस को हानि हो। तो उन्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, ये लोगों की सेवा के लिए होते हैं, लोगों को दुख या परेशान करने के लिए नहीं होते। तो इसलिए निश्चित तौर पर अधिकारियों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि किसी जगह, जहाँ जगह पर कोई काम करना चाहते हो, वहाँ से लोगों को कितना परेशानी हो रही है, कितना परेशानी का सामना करना पड़े, तो उस परेशानी से बचाने के लिए उन्हें अन्य जगह चूज़ करके, और केवल यही नहीं, अन्य जो काम हैं सरकार के, उन पर भी उन्हें इसी प्रकार से ध्यान देना चाहिए कि जनता के हित में कार्य हों, अहित में कोई कार्य ना हो। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे और विधायक नैनपाल रावत से सोतई गांव के डंपिंग यार्ड को लेकर अपनी मन की बात कही, और अपने चिर परिचित अंदाज में विधायक नैनपाल रावत ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि किसी भी हालत में सोतई गाँव में डंपिंग यार्ड नहीं बनने दिया जाएगा। फिर इसके बावजूद जो है अधिकारी अगर इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो एक बार फिर मुख्यमंत्री के समक्ष सारे लोगों की बात रखेंगे। अब देखना ये होगा कि विधायक नैनपाल रावत के सोतई गांव के डंपिंग यार्ड को लेकर प्रयास जो है वो कब तक कारगर साबित होते हैं और लोगों को इस समस्या से कितनी जल्दी छुटकारा मिलता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।